तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। करबला तू ही तू, करबला आरज़ू, करबला जुस्तजू, करबला गुफ्तगू, करबला तू ही तू, करबला बुला ले, करबला बुला ले, करबला बुला ले, करबला बुला ले, करबला बुला ले। तो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सैयद रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमिशा वाइब्स। तो अभी ये हम ईरानी करबला में हैं। इसे ईरानी करबला क्यों कहा जाता है, मुकम्मल तफसील चलकर आगे आपको बताता हूँ। हाँ जी, सुल्तान इब्ने इमाम अली बाकर कत्लगाह। हम पहले इस तरफ चलते ना, तो अभी इस टाइम हम ईरानी करबला में हैं। तो इसे ईरानी करबला क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़ियारत करें सुल्तान जी, हज़रत सुल्तान इब्ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, उनकी मक्तलगाह जहाँ पे उन्हें कत्ल किया गया था, ईरानी करबला कहा जाता है। इतने भी अजीब है। तो ये काफ़ी ऊपर बुलंदी पे जाना पड़ता है पैदल ही। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। साकब भी थका पड़ा है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ। माशाल्लाह सबसे आगे हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल है पहाड़ी पे जाना। तो अभी हम ईरानी करबला मक्तलगाह हज़रत सुल्तान इब्ने मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, तो चले दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ इसे ईरानी करबला क्यों कहा जाता है। ना ये नहीं है, ठीक तो सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। चलो, वैसे रास्ता तो उधर से है यार। ये पहाड़ देख के चक्कर आ रहे हैं, इतने ऊंचे पहाड़ हैं। या मेरे खुदाया रहम फरमाई। तो इतने ऊंचे बुलंद पहाड़ है, मतलब बुलंद ऊंचाई पे हैं कि उन्हें ऊपर देखो ना तो ऐसे जैसे चक्कर आने लग जाते हैं। तो अभी हमने जाना है मक्तलगाह हज़रत सुल्तान इब्ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। तो ईरानी करबला कहा जाता है इसे। इस टाइम हम ईरान में हैं, कुम से निकले हुए हैं तफ्तान बॉर्डर की तरफ। तो रास्ते में ये ज़ियारत है। माशाल्लाह पहाड़ देख सकते हैं आप कितने ऊंचे। ओ तेरी खैर, ऐसे जैसे गिर रहे हो पहाड़, तो ऐसे लग रहे हैं। तो अभी यहाँ से हमें सीढ़ियों से चढ़ के जाना होगा जी। तो ये जो है सीढ़ियों से आने का रास्ता। सीढ़ियाँ ज़रा मुश्किल है, बजाय जो सीढ़ियों से आने से बेहतर है कि बंदा ज़रा उससे आ जाए रोड से। तो काफ़ी बुलंदी पे हैं इस टाइम हम। पहाड़ बड़े डेंजरस लग रहे हैं, ऐसे जैसे ना गिर रहे हो। ये देख। तो अभी फाइनली जो है हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो चल मक्तलगाह दिखाता हूँ आपको। ये वो शहादत गाह है जहाँ पे शहीद किया गया था। तो अभी आपको मक्तलगाह दिखाई जहाँ पे इमामजादे को शहीद किया गया था। इस मुकाम को ईरानी करबला कहा जाता है और मक्तलगाह कहा जाता है जहाँ पे शहीद किया था। तो ये वो मुकाम है, इसकी ज़ियारत करवा दी। चारों तरफ में पहाड़ हैं, बहुत बुलंद पहाड़ हैं यहाँ पे। और ये कुम से हम निकले हुए हैं तफ्तान बॉर्डर की तरफ। तो रास्ते में ये ज़ियारत पड़ती है माशाल्लाह। तो ये जो है बाकी आने का रास्ता काफ़ी बुलंदी पे है। कौन मर गया? अच्छा। तो अभी आपको मैं ज़ियारत करवा रहा था मक्तलगाह कत्लगाह जहाँ पे हज़रत सुल्तान इब्ने इमाम
मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम उनको शहीद किया गया था, कत्ल किया गया था। इसे ईरानी करबला भी कहा जाता है। तो ये मुकाम जो है ईरान में, जो कुम से कुछ घंटों के सफ़र पे है, तो ईरानी करबला कहा जाता है। तो आज आपको इसकी ज़ियारत करवाई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी मोहब्बत होती है। काफ़ी मेहनत की जाती है कि ताकि आप लोगों को भी ज़ियारत करवाई जा सके। तो मज़ीद खूबसूरत ज़ियारत देखने के लिए और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अंदाज से। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। پیش گوشت سرسام بده من